तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लैब का बारबेंडिंग शेड्यूल करना, यानी कि स्लैब का बीबीएस बनाना। स्लैब बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि बीबीएस ऑफ स्लैब। स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कॉलम का, बीम का और फुटिंग का बीबीएस बनाना सीख चुके हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग चैनल पर जाकर बीबीएस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हैं। तो सबसे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए क्या हमें चाहिए? डाटा चाहिए, है ना। डाटा डाटा चाहिए। तो डाटा ये वो डाटा नहीं है, मोबाइल का रिचार्ज वाला डाटा नहीं है। ये डाटा है हमारा स्लैब का डाटा रहने वाला है कि स्लैब का साइज क्या है, स्लैब का थिकनेस क्या है, हमारा जो इसमें बार लगने वाला है उसका डाया क्या रहने वाला है, उसका क्या स्पेसिंग है, ये सब चाहिए, तभी तो बीबीएस बनेगा। तो आपको जब साइड पे बीबीएस बनाएंगे तो आपको वहाँ पे ड्राइंग मिलेगा, है ना। तो ड्राइंग से आप सारा डाटा निकालेंगे कि हमारा स्लैब का साइज क्या है, स्लैब का थिकनेस क्या है, स्लैब में मेन बार कितना का लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना का लग रहा है। ठीक है। तो ये सब आपको डाटा कहाँ मिलेगा? ड्राइंग में। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा ले रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? साइज ऑफ स्लैब। तो साइज ऑफ स्लैब ले रहे हैं 4 मीटर इंटू 8 मीटर। ठीक है। उसके बाद लेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब लेंगे 150 mm। ठीक है। अभी क्या चाहिए अपने को? कवर चाहिए। कवर स्लैब में कितना रहता है? 20 mm। ठीक है, ये सबको बात पता होगा। उसके बाद अपने को क्या चाहिए? मेन बार। मेन बार तो मेन बार 12 mm डाया, 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाया का रहने वाला है हमारा यहाँ पे। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा होता है, तो इसको हम रख लेते हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, और कुछ तो नहीं चाहिए। फिर भी लिख लेते हैं बीम का साइज। बीम साइज 200 mm इंटू 400 mm। ठीक है। इतना डाटा बीबीएस बनाने के लिए सफिशियंट है। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं इधर से। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? कटिंग लेंथ। किसका? मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार। हम यहाँ पे किसको निकालने वाले हैं? सबसे पहले मेन बार का कटिंग लेंथ। ठीक है। तो कट मेन बार जो होता है वो दो होता है। कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का होता है। तो एक होता है आपका स्ट्रेट बार। एक होता है आपका क्रैंक बार।
तो सबसे पहले निकालते हैं स्ट्रेट बार का कटिंग लेंथ, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। स्ट्रेट बार का क्या निकालेंगे, कटिंग लेंथ। तो स्ट्रेट बार का कटिंग लेंथ निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्लैब। तो लेंथ ऑफ स्लैब कितना है हमारा, 4 मीटर। अभी 4 मीटर क्यों है, तो देखिए एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा शॉर्टर स्पेन होता है उस बार को ही हम क्या बोलते हैं, मेन बार बोलते हैं। जो बार जैसे मान लीजिए ये स्लैब है, ठीक है, स्लैब है, ये आपका 8 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टर स्पेन। तो जो शॉर्टर स्पेन में हमारा बार बिछेगा वो हमारा मेन बार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन बार, और ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लॉन्गर स्पेन में बिछेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। शॉर्टर स्पेन क्या हो जाता है हमारा मेन बार, और जो लॉन्गर स्पेन होता है वो हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब देखिए स्लैब पर जब बिछेगा सबसे पहले कौन सा बार बिछेगा, तो मेन बार बिछेगा। तो मेन बार का सबसे पहले कटिंग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब को कैसे पहचाना जाता है। तो 1 वे स्लैब के लिए आपको लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पेन ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1 वे स्लैब। ये हो जाता है 1 वे स्लैब, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे हो जाता है आपका लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पेन लेस देन 2 हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2 वे स्लैब, ठीक है। ये आपका हो गया कितना, कौन सा स्लैब, 2 वे स्लैब हो गया। लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड शॉर्ट स्पेन ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 1 वे स्लैब, एंड लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पेन लेस देन 2 इज 2 वे स्लैब, ठीक है। तो ये जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब कैसे आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी पहचानेंगे, ठीक है। तो हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पे कौन सा स्लैब होगा, निकाल कर देख लेते हैं। तो लॉन्ग स्पेन कितना है हमारा 8 मीटर, शॉर्ट स्पेन कितना है 4 मीटर डिवाइडेड बाय 4, इसको करेंगे तो 2, तो क्या हो जा रहा है, 2 या 2 से अधिक हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 1 वे स्लैब, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी क्या है, हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये मेन बार का कटिंग लेंथ। तो मेन बार कटिंग लेंथ के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लेंथ ऑफ स्लैब माइनस 2 इंटू इंड कवर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत सारे स्लैब में एलडी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एलडी क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका मान लीजिए स्लैब है, ठीक है, स्लैब हो गया। तो अभी मेन बार बिछाने के लिए ये आपका बीम से एंकरिंग किया जाता है ना, ये ऐसे एंकरिंग किया जाता है। तो जो ये एंकर से लेकर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो एंकर है, एंकर से लेकर इस बीम के फेस तक, ये जो बीम है आपका, ये आपका बीम है, ठीक है। ये आपका क्या है, बीम है, और ये आपका स्लैब है। तो इस एंकर से लेकर इस बीम के फेस तक जो लेंथ होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इस बीम के फेस से लेकर इधर से, तो ये दोनों साइड ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलडी हो जाएगा। एलडी कैसे निकालते हैं, एलडी का क्या फॉर्मूला है, अगर ड्राइंग में नहीं दिया रहेगा तो एलडी आप 50 निकाल सकते हैं, नहीं तो ड्राइंग में आपको एज पर
स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, ठीक है, एल डी कितना आपको लेना है। तो अगर नहीं रहेगा, वैसे तो रहेगा ही, नहीं रहने का कोई बात ही नहीं है, तो ये 50D लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 50D, ठीक है। और ये आप क्लियर, उसके बाद क्या आपको निकालना है, क्लियर, क्लियर स्पेन ऑफ स्लैब। क्लियर स्पेन क्या हो जाएगा, इधर से दोनों साइड से बीम माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया एल डी क्या होता है। अगर आपको यहाँ पे एल डी लेना है तो यहाँ पे प्लस कर देना है एल डी, ठीक है। अब -2 इंटू 2D बेंड होगा, तो दोनों साइड यहाँ पे देखिए बेंड हो रहा है, तो ये 2D बेंड है, दोनों 2 इंटू 2D कर देंगे, क्योंकि 2D जब 90 डिग्री पे बेंड होता है तो क्या डिडक्शन होता है 2D, 135 डिग्री पे बेंड होता है तो 3D, 45 डिग्री पे जब बेंड होता है तो 1D माइनस होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट बार बिछाएंगे, स्ट्रेट बार विदाउट एल डी, ठीक है। चलिए, इसका कटिंग लेंथ निकाल लें। तो अभी देखिए लेंथ ऑफ स्लैब हमारा कितना हो गया, जैसे कि मैंने आपको कहा हूँ कि जो हमारा शॉर्टर स्पेन होता है वो हमारा क्या होता है, मेन बार होता है। तो हमारा लेंथ ऑफ स्लैब कितना है, 4 मीटर शॉर्टर स्पेन का, 4 मीटर, इसको में चेंज करेंगे तो यानी 4000 ठीक है। -2 इंटू इंड कवर कितना हो जाएगा, 20 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3960 ठीक है। स्ट्रेट बार का कटिंग लेंथ निकल गया 3960 ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्रैंक बार का कटिंग लेंथ। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक बार, क्रैंक बार क्या होता है आपका, क्रैंक बार देखिए, ये आपका मान लीजिए ये स्लैब होगा, ठीक है। स्लैब हो गया, तो क्रैंक बार आपका ये हो गया आपका क्रैंक बार, ठीक है। तो जब मेन बार बिछाया जाता है स्लैब पे तो अल्टरनेट क्रैंक बार डाला जाता है। जैसे ये आपका क्रैंक बार हो गया, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट बार होगा, फिर आपको कुछ इस तरह से क्रैंक बार डालना है, फिर मेन बार डालना है, फिर क्रैंक बार डालना है, ठीक है। तो इस तरह से स्लैब पे क्या है, स्टील बिछाया जाता है, रेनफोर्समेंट बिछाया जाता है, ये हो जाता है आपका क्रैंक बार, और ये हो जाता है आपका मेन बार, ठीक है। इस तरह से नेट बनाया जाता है, यानी कि जाल बनाया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे डाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हो गया आपका मेन बार, और ये भी हो गया मेन बार। मेन बार का ये हो गया स्ट्रेट बार, और ये हो गया आपका क्रैंक बार, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे निकाला जाता है क्रैंक बार को, ठीक है। चलिए, तो क्रैंक बार का कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट बार प्लस स्ट्रेट बार को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, +2 इंटू 0.42H। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले H निकालते हैं, ठीक है। तो H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का क्रैंक बार होता है ना, तो ये हमारा क्या होगा 0.42H, ये दोनों दो साइड है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए। तो इसको निकालने के लिए अभी हमें क्या चाहिए, इसका ये H होता है, हाइट होता है इसका,
ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे क्या बन गया, ट्रिंगल। तो ट्रिंगल से आप इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप पहले बीबीएस सीख लीजिए। तो ये फॉर्मूला है और इसका मुझे हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, अब माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, जो इसके ऊपर कवर रहेगा, जो स्लैब के ऊपर, जैसे ये आपका ऐसे रहेगा ना भाई, ये स्लैब रहेगा आपका, और ये आपका कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वार रहेगा, ठीक है। और इसके अगर मान लीजिए ये तो आपका फिर नीचे यहाँ पे डालेंगे ना कवर, फिर इस जब होने के बाद यहाँ पे फिर ऊपर डालेंगे कवर, है ना। तो दोनों कवर माइनस करेगा, ऊपर का नीचे का, ठीक है। तो 2 इंटू कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए इसका जो डाया ऑफ वार है ना, डाया ऑफ मेन बार, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 अपना है डाया ऑफ बार, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे। चलिए अब थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है, हो रहा है हमारा 150 mm, माइनस 2 इंटू कवर कितना रहा 20, माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 98, 20 दूना 40 है, 12 40 12 कितना हो जाएगा 52, 52। और 150 में 52 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 98 mm। तो यहाँ पे डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 98, ठीक है। तो अपने को अब ये h मिल गया। तो अब चलिए निकालते हैं। स्ट्रेट बार कितना है 3960, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.42, h कितना निकला था 98 निकला था ना, 98। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो चलिए कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। पॉइंट 42 इंटू 98 इंटू 2, ये अपना हो जाएगा 82 प्लस 82.32 हो रहा है। तो इसको मान लीजिए 83 ही मान लीजिए। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 82.32, इसको 82 मान लीजिए या तो 83 मान लीजिए, ठीक है। 82 ही मानिए, ठीक है। चलिए 82 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3960 प्लस 82, ठीक, 82 mm है। तो ये अपना हो जाएगा, सॉरी 83 मान लीजिए, 0.3 है तो 83 मान लीजिए। इसको 83 प्लस कर देते हैं, 4043 mm। ये आपका निकल गया क्रैंक बार का कटिंग लेंथ, कितना निकल गया 4043 mm, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कटिंग बार निकल गया, इसका कटिंग लेंथ निकल गया मेन बार का। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मेन बार, ठीक है, नंबर ऑफ मेन बार। नंबर ऑफ मेन बार, नंबर ऑफ मेन बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मेन बार जो निकलेगा आपका, ये 8 मीटर यानी कि लॉन्गर स्पेन के हिसाब से निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका स्लैब हो गया, ठीक है, ये 8 मीटर का हो गया, ये 4 मीटर का हो गया। तो अभी मुझे 4 मीटर का कटिंग 4 मीटर का जो बार है, ठीक है, उसका मुझे क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 मीटर का स्लैब है, स्लैब ये तो मेरा ऐसे लगने वाला है ना, 4 मीटर का जो हमारा बार होगा, ठीक है।
3 मीटर 960 का जो बार होगा वो हमारा इस तरह से लगेगा। तो इसका नंबर निकालने के लिए मुझको ये लेंथ ऑफ स्लैब, ठीक है, यानी कि लॉन्गर स्पिन का, ठीक है, लॉन्गर स्पिन का लेंथ ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। तो 8 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा इसका, देखिए मेन बार का सेंटर टू सेंटर कितना है 100 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है तो इसको पहले में चेंज कर दीजिए, उसके बाद यहाँ नीचे 100 डाल दीजिए, यहाँ पे +1। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों शून्य माइनस हो जाएगा, तो 80 अब +1 कितना हो जाएगा 81 नोज, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ मेन बार निकल गया कितना 81 नोज, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए अपने को, तो 81 में यहाँ पे आपका एक हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट बार जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए 41, और मेन बार जो अधिक करेंट बार हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 40 नोज, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट बार 41, करेंट बार 40, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को निकालना है नंबर ऑफ मेन बार 81 निकला, स्ट्रेट बार जिसमें आपका 41 रहने वाला है, और करेंट बार 40। अब हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या निकालना है, कटिंग लेंथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका कौन सा होने वाला है, ये 8 मीटर का है ना, 8 मीटर का। तो यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ स्लैब -2 इंटू इंड कवर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्लैब कितना होने वाला है आपका 8000 mm माइनस इंड कवर 20, यानी कि आपका हो जाएगा 7960 mm, ठीक है, 7960 mm हो गया। ये क्या हो गया, इधर लिख लेते हैं, कितना हो गया 7960 mm, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या कैसे निकालना है, तो देखिए ये आपका 4 मीटर का है ना, जैसे ये आपका स्लैब हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो हमें इसका निकालना है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसका स्पेसिंग है आपका, इसका स्पेसिंग कितना है 150 है ना, तो इसका स्पेसिंग 4 से डिवाइड करेंगे, इसका स्पेसिंग से, किसका डिस्ट्रीब्यूशन बार के स्पेसिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 4000 डिवाइड बाई 150 +1 कितना हो जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 150, तो 26.666 हुआ, 66 हुआ, ठीक है। +1 करेंगे तो हो जाएगा 27.66, यानी कि मान लीजिए ये आपका 27.66 हुआ, तो इसको मान लीजिए 28 नोज, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना हो जाएगा आपका 28 नोज, ये आपका हो जाएगा 28 नोज, ठीक है।
चलिए, सब जितना भी था हम कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार का, स्ट्रेट बार, क्रैंक बार और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या कटिंग लेंथ निकल गया, नंबर ऑफ बार निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट में सजा देना है और इसका ये निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, वेट निकाल लेना है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल निकल जाएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। तब यहाँ पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मेट। यहाँ पे बन जाएगा क्या, इसको भी मिटा ही देते हैं ना। इसको भी मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा आपका सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा, डाया ऑफ बार। उसके बाद हो जाएगा शेप ऑफ बार। उसके बाद हो जाएगा डाया ऑफ बार, शेप ऑफ बार। उसके बाद हो जाएगा नंबर ऑफ बार। डाया ऑफ बार, शेप ऑफ बार, नंबर ऑफ बार हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डाया ऑफ बार, शेप ऑफ बार, नंबर ऑफ बार। अब क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ। उसके बाद क्या हो जाएगा, यूनिट वेट, टोटल वेट। चलिए, तो यहाँ पे हो जाए सीरियल नंबर 1। डिस्क्रिप्शन क्या डाल देते हैं, मेन बार। मेन बार का स्ट्रेट बार ये हो गया, ठीक है। डाया ऑफ बार कितना होने वाला है, 12 mm। शेप ऑफ बार कैसा होने वाला है, ये हो जाएगा कुछ इस तरह। नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा आपका, 41। कटिंग लेंथ कितना निकला था, तो 3 मीटर 960। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 मीटर 960, ठीक है। 3 मीटर 960। यूनिट वेट कितना होता है 12 का, 0.888 kg, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं। ये आपका मेन बार ही रहेगा, खाली ये हो जाएगा आपका क्रैंक बार, ठीक। इसका डाया रहने वाला 12 mm ही। इसका कुछ इस तरह शेप रहने वाला है, ठीक है। तो शेप रहने वाला है, तो इसमें ना आपको ये यहाँ पे तो मैं मिटा दिया हूँ, तो ये कितना निकला है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, नंबर ऑफ बार 40। अब इसका कटिंग लेंथ कितना निकला है, इसका कटिंग लेंथ निकला है आपका 4043 mm। इसका भी होने वाला है 0.88 kg यूनिट वेट, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। ये क्या होने वाला आपका 10 mm का, ठीक है। शेप ऑफ बार, तो ये भी हो जाएगा कुछ इस तरह सीधा। ये कितना नंबर निकला, 28, है ना, 28। इसका कटिंग लेंथ कितना निकला, 7960 mm। और इसका हो जाएगा आपका 10 mm का है, तो ये हो जाएगा आपका 0.617 kg। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट वेट हो जाएगा।
तो चलिए अब तीनों को क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर वेट निकालते हैं। कौन कौन से तीनों को, इसको, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, ये तीनों को इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका इसको ये कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते, हो गया। तो 3.96 ये मीटर हो गया, 4.043 ये मीटर हो गया, और ये भी 7.960 ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। चलिए अभी क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3.960 इंटू 0.88, ठीक है, और कितना नंबर है 41, तो इसको 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 144 के जी, 144 के जी, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4.043 इंटू 0.88, उसके बाद इंटू 40 कर देंगे, 4.043 इंटू 0.88, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 143.6 kg। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी, तो 7.96 इंटू 0.617 इंटू 28, ये आपका हो जाएगा 137.5 kg। इसको टोटल करेंगे, 144 प्लस 143.6 प्लस 137.5, ये आपका हो जाएगा 425.1 kg। तो ये आपका निकल गया टोटल वेट, है ना, टोटल वेट कितना, 425.1 kg, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऐड होता है, क्या ऐड हो जाता है, 4% वेस्टेज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 4 4 4 8 4 12 4 16, और ये आपका हो जाएगा 1 kg, यानी 17 kg। तो इसमें 17 प्लस कर दीजिए, तो 425 प्लस 17, 7 5 12 1 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 4 4, यानी कि 422 kg। 4% वेस्टेज ऐड करने के बाद आपका कितना हो जाता है, 442 kg। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल करना, ठीक है। अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह आप लोग कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ सोच रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, एक क्या मेरा ड्रीम है, क्या है, एक लैब बनाने का, ठीक है, लैब जहाँ पे बच्चे QC सीखेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इस ड्रीम को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे अपना, ये मेरा ड्रीम है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने जो टाइम दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।